अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वी हैव टू वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम के बारे में मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ कि 1881 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वैन ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था और इसका मकसद ये था कि सेट्स के रिलेशन को एक या दो से ज़्यादा सेट्स के रिलेशन को ज्योमेट्रिकल इश्काल के ज़रिए से शो किया जाए। तो ज्योमेट्रिकल इश्काल के लिए इसमें यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए रेक्टेंगुलर को यूज़ किया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन देखते हैं, वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो जब हम इसको ज्योमेट्रिकल फिगर यानी रेक्टेंगल से या सर्कल्स वगैरह के जरिए शो करेंगे तो हमें यहाँ पर लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हम फिगर देखेंगे यानी शेप्स देखेंगे, उनसे रिजल्ट निकाल लेंगे। जैसे यूनिवर्सल सेट है तो सेट ए और सेट बी आप देखें तो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इनमें ए और ई दोनों कॉमन पार्ट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रही है ये फिगर। तो सबसे पहले हमने देखना है ए के एलिमेंट्स कौन से हैं जो बी में भी हैं। ए और ई दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए में भी मौजूद हैं और सेट बी में भी मौजूद हैं। उसके अलावा ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं हैं वो हैं बी, सी और डी, जबकि सेट बी के वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं हैं वो हैं आई, ओ और यू। अब यहाँ से आप देखिए जब इनका यूनियन होगा तो यूनियन में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हैं, यानी ए यूनियन बी का रिजल्ट होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई, ई के बाद आई, ओ और यू। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही दो सेट्स हैं बी और ए। यूनिवर्सल सेट। अब सेट बी पहले है और उसके बाद है सेट ए। वेन डायग्राम को शो करने के लिए सर्कल को यूज किया जाता है, सेट्स को शो करने के लिए सर्कल्स या ओवल शेप्स को यूज किया जाता है, जबकि रेक्टेंगुलर जो फिगर है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। अगेन वैसे ही पहले इनके हम कॉमन पार्ट्स लिख लेते हैं। सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और ई, जबकि इनके सेट बी के वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं हैं वो हैं आई, ओ और यू। और सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है वो है सी, बी और डी। अगेन इनको जब आप यूनियन के लिए लिखेंगे तो इन तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखेंगे तो बी यूनियन ए का रिजल्ट आ जाएगा ए बी सी डी ई आई ओ और यू। यानी आप अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये फिगर राइट हैंड साइड को शो कर रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी फिगर्स आपकी सेम वही रहेंगी, क्योंकि इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो डायग्राम तो वैसे ही बनेगी क्योंकि ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। कॉमन एलिमेंट्स इनका ए और ई है, और ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है वो है बी सी डी, जबकि बी के वो एलिमेंट्स जो ए सेट में मौजूद नहीं वो हैं आई ओ यू।
और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की फिगर तो सेम रहेगी, सिर्फ बी और ए की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, यानी डायरेक्शन उनकी चेंज हो गई। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है, तो यहाँ पे सीधे सीधा ए और बी सेट में ए और ई ये दो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी देखा जाए तो बेशक सेट सेट बी पहले और सेट ए बाद में, लेकिन ओवरलैपिंग सेट से उनका कॉमन पार्ट में दो एलिमेंट्स ही आ रहे हैं जो कि ए और ई है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गई ये बात। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट को, जिसमें पी और क्यू सेट्स दिए गए हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हैं सेट पी में 1 to 10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, जबकि सेट क्यू में फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। तो इसमें सिंपल ये होगा कि आपकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, यानी सॉरी जब आप सेट पी को शो करेंगे तो सेट पी में आपके तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि 1 से 10 तक के हैं, जबकि सेट क्यू के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10 वो सेट पी का ही पार्ट है। इसका मतलब है कि सेट क्यू जो है वो सेट पी का सबसेट है, यानी सेट क्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास होंगे 2, 4, 6, 8 और 10, जबकि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट पी में शामिल होंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 तो कॉमन पार्ट होगा, बाकी हो जाएगा 1 और 3, 5, 7 और 9। तो इसी तरीके से आप इसकी लेफ्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है P इज इक्वल टू 1 to 3 up to 10 एंड Q इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पर आपके पास अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन A, Q यूनियन P। अब सेट P में आपके पास एलिमेंट कौन से हैं, वो है 1 to 10, और सेट Q के एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं जो कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के अंदर शामिल हैं। तो सबसे पहले हम सेट क्यू के एलिमेंट्स, क्योंकि इसका मतलब है कि सेट क्यू के तमाम एलिमेंट सेट पी में शामिल हैं, इसका और सेट क्यू जो है वो सेट पी का सबसेट है। सबसेट की सूरत में आपको बताया था कि फिर सेट क्यू जो होगा वो सेट पी के अंदर ही सेट होगा। अब सेट क्यू के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10, जबकि बाकी एलिमेंट्स जो हैं सेट पी में मौजूद हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। अब जब इनका यूनियन करेंगे तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड दोनों के लिए शेप यही बनेगी, क्योंकि इसमें कोई भी सेट जो है वो सुपर सेट क्यू और पी को अगर हम जगह चेंज भी करते हैं तो सेट क्यू ने तब भी सेट पी का सबसेट ही रहना है। तो यही शक्ल इसकी फिगर बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए ये सेम फिगर काम करेगी। तो जब इनका हम यूनियन लिखेंगे तो यूनियन में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पी यूनियन क्यू में मौजूद हैं। इसी तरीके से क्यू यूनियन बी में भी ये तमाम एलिमेंट्स 1, 2, 3 अप टू 10 मौजूद हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए भी दोबारा फिगर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यही फिगर इसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। अब आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P
इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हमें नई फिगर की जरूरत नहीं है इनमें, क्योंकि सेट क्यू ऑलरेडी सेट पी का सबसेट है, तो वो किसी भी सूरत किसी और शक्ल में जाहिर नहीं हो सकता। अब पी और क्यू का कॉमन पार्ट क्या है, जो कि क्यू के अंडर आता है, यानी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। इसी तरीके से क्यू इंटरसेक्शन पी में भी यही पार्ट आएगा, 2 4 6 8 और 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।